नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, सोचना यानी कि थिंकिंग हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोचते हैं तो कोई प्लान कर पाते हैं, अगर सोचते हैं तभी हम डिसीजन ले पाते हैं, जजमेंट कर पाते हैं, और हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है हमें सबसे जुदा करती है। लेकिन यही थिंकिंग कई बार ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, तब ये बड़ी घातक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि ओवर थिंकिंग क्यों हमारे दिमाग के अंदर आती है, किस प्रकार से हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, और इससे बचने के ऐसे कौन से टूल्स, ऐसे कौन से तरीके हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपके लिए डेफिनेटली ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग के अंदर आती क्यों है। दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरोनल पैटर्न होते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और हम जब भी किसी चीज़ को, किसी इवेंट को देखते हैं तो उनका हम यूज़ करते हैं। अब किसी भी इवेंट का अपना कोई मतलब नहीं होता। कोई भी इवेंट नकारात्मक पहलू भी लेकर आती है और सकारात्मक पहलू भी लेकर आती है, लेकिन हमारा देखने का जो उसे नज़रिया होता है, यानी हमारे दिमाग के अंदर अगर नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न बने हैं तो हम उसे नेगेटिव वे में देखते हैं, और पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न बने हैं तो हम उसे पॉजिटिव वे में देखते हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग या फिर ओवर थिंकिंग तब हमें ज़्यादा आती है जब हम हमारे नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न का यूज़ करते हैं और हर चीज़ का एक नकारात्मक हिस्सा देखते हैं। दूसरा दोस्तों, क्या होता है कि हमारे दिमाग में कई बार कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह। इनकी अगर कमी हो जाती है तो उस वजह से भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग काफ़ी आ सकती है। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है, कई बार हमारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां और काफ़ी काम का बोझ थोप दिया जाता है जो कि हमारी क्षमताओं से परे होता है, तो उस वजह से भी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस हमें आ सकता है। कई बार हमारे दिमाग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम होता है कि हम किसी भी छोटे काम को भी कर नहीं पाते, किसी भी छोटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर एक चेन ऑफ थॉट्स स्टार्ट हो जाती है जो कि ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती है। अब दोस्तों, बात करते हैं ओवर थिंकिंग किस प्रकार से हमें प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, अगर हम बॉडी सिम्टम्स की बात करें तो ओवर थिंकिंग की वजह से हमारी पल्स भी बढ़ सकती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हम धीरे धीरे कार्डियक डिसऑर्डर की तरफ धकेले जा सकते हैं। हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कम हो सकती है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो सकती है। और हम अपने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात करें, मतलब अगर पेट की बात करें तो एब्डोमिनल अपसेट हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हमें हो सकता है, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी इंडाइजेशन, कभी नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। पेट में एक अजीब सा सेंसेशन, जिसे हम बटरफ्लाई सेंसेशन बोलते हैं, वो हो सकता है। और हमारे अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा सेक्स बुरी तरीके से इम्पेक्ट हो सकता है। जो लोग कंटिन्यूस ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत रहती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की, यानी कि लिंग में तनाव ना आने की प्रॉब्लम रह सकती है। सेक्स की उनकी डिज़ायर यानी लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, सेक्स की डिज़ायर उनकी कम हो सकती है। और कंटिन्यूस स्ट्रेस में ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ जाता है। और जो हमारा मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसका लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिससे हमारे स्पर्म की हेल्थ पर और हमारे पूरे सेक्स पर उल्टा इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों, ओवर थिंकिंग की वजह से, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो हैप्पीनेस फील गुड हार्मोन है, और जो पेन हार्मोन है, पेन रिलीविंग हार्मोन है, एंडोर्फिन वगैरह, इनका लेवल काफ़ी कम हो जाता है। तो हम रिलैक्सिंग फेज से स्ट्रेस फेज में, एंशियस फेज में चले जाते हैं। अब दोस्तों, ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा क्या होता है, नींद की काफ़ी कमी हो जाती है। नींद जो कि हमें 6 से 8 घंटे की डीप एंड साउंड स्लीप काफ़ी मैंडेटरी है, वो भी हमारी ख़राब हो जाती है, जिससे हमारा स्ट्रेस का लेवल, कोर्टिसोल का लेवल और ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हर तरीके से इसके नुकसान हैं। और अगर मानसिक विकारों की बात करें तो जो लोग क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं, कंटिन्यूस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, हर चीज़ को नकारात्मक रवैये से देखते हैं, उनके अंदर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी चिंता की बीमारी पैदा हो जाती है, उनके अंदर डिप्रेशन हो सकता है, उनके अंदर पैनिक हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उनके अंदर हो सकता है। तो काफ़ी सारी मानसिक रोगों की संभावनाएं उनके अंदर बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओवर थिंकिंग को अगर हम निकालें तो निकालें कैसे, कैसे इसके ऊपर हम अपनी पकड़ कर पाएँ, कैसे इससे हम निजात पा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टूल है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थॉट, यानी हमारे दिमाग के अंदर क्या विचार आ रहे हैं उन्हें हम पहचानें। दोस्तों, जो थिंकिंग होती है हमेशा 2 टाइप की होती है। एक होती है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग, एक होती है सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग का मतलब है हमारी जो थिंकिंग है प्रॉब्लम के इर्द गिर्द ही चलती है। जैसे प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई,
और सॉल्यूशन सेंट्रिक का मतलब है प्रॉब्लम का अब जो हो गई वो तो हो चुकी, उसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा में अगर हम सोचते हैं तो उसे बोलते हैं सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कोई लड़का हो, उसका 5 साल गहरा अफेयर था, अचानक उसका अफेयर टूट गया, उसकी लड़की उसे ब्रेकअप करके चली गई। अब लड़का स्ट्रेस में आ गया, वो कंटिन्यूस उसके दिमाग के अंदर चेन ऑफ थॉट शुरू हो गए, वो कंटिन्यूस ओवर थिंकिंग के दलदल में फंस गया। कभी वो सोचता है लड़की क्यों गई, उसने धोखा क्यों दिया, क्या मेरे अंदर कोई कमी थी, या लड़की को कोई दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया, या लड़की अपने घर वालों के प्रेशर में आ गई, या ऐसा क्या कारण है, या मेरे अंदर कोई उसे शारीरिक कमी लगी, ऐसा क्या कारण है कि वो चली गई। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग है। अब ये ना सोच के लड़का अगर सॉल्यूशन सेंट्रिक मोड में सोचे, यानी वो सोचे ठीक है लड़की अगर चली गई, लड़की ने धोखा दे दिया, तो भगवान की तरफ से मेरे लिए सबसे अच्छा मैसेज था कि वो मेरे लिए कभी सही साबित नहीं हो सकती थी, आगे चलकर भी अफेयर चला सकती थी। अब मुझे भी लड़की ने मुझे छोड़ दिया, तो मुझे भी नई लड़की की तरफ फोकस करना चाहिए, और जैसे ही मुझे नई लड़की मिले, मुझे उसे अफेयर को डेवलप करना चाहिए, उसके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, उससे अटैचमेंट करना चाहिए। और पिछली घटना से सबक लेते हुए मुझे इतना करना चाहिए कि मुझे अटैचमेंट तो करना चाहिए, लेकिन इन केस वो लड़की भी अगर मुझे छोड़कर चली जाती है तो तुरंत मुझे ज़्यादा ना सोचते हुए तीसरी लड़की को ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। तो यानी कि दोस्तों ये जो थिंकिंग है सारी सॉल्यूशन वे के अंदर है, आप सॉल्यूशन से रिलेटेड थिंग्स को सोच रहे हैं, तो ये होती है सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। तो आपके मन में जब भी कोई ओवर थिंकिंग का विचार है तो आप सबसे पहले सोचें कि ये प्रॉब्लम सेंट्रिक है या सॉल्यूशन सेंट्रिक है। अगर वो प्रॉब्लम सेंट्रिक है तो उसे आप इमीडिएट बंद कर दें, और जो सॉल्यूशन सेंट्रिक जो थॉट हो सकती है उस घटना से रिलेटेड, उसके ऊपर फोकस करें। अब दोस्तों दूसरा जो टूल है वो है डिटैचमेंट, यानी कि आप अपनी थॉट से डिटैचमेंट करना सीखें। दोस्तों ह्यूमन माइंड के अंदर कंटिन्यूस डेली 50 से 60 हज़ार थॉट्स आती हैं, और थॉट्स आती हैं चली जाती है। आप कभी भी अपनी थॉट्स को रोकने का प्रयास ना करें, थॉट्स को आने दें और शांति से उन्हें जाने दें। आप एक मूक ऑब्जर्वर की तरह चुपचाप खड़े होकर उन्हें ऑब्जर्व करें कि ये थॉट आई, थॉट चली गई। उनके प्रति एक अटैचमेंट डेवलप ना करें, उनके प्रति एक फीलिंग्स इमोशंस डेवलप ना करें। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप रोड के किनारे खड़े हैं, बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, आप सबको देख रहे हैं, लेकिन 10 मिनट बाद आपसे कोई पूछता है कि अभी से 10 मिनट पहले एक गाड़ी गई थी स्विफ्ट, उसके अंदर कितने लोग बैठे थे, कितने फीमेल थे, कितने मेल थे, उन्होंने कौन से कपड़े पहन रखे थे, तो आप डेफिनेटली जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बोलेंगे मैंने इतना फोकस करके थोड़ी देखा, बस मेरी नज़र में गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं। तो दोस्तों बिल्कुल हमें इसी रवैये से अपने थॉट्स को देखना होता है, हमें एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है। थॉट्स को आने दो, थॉट्स को जाने दो, किसी भी एक थॉट्स को आप अटैच ना होने दो। अगर आपने किसी एक थॉट को अटैच किया अपने आप से, उसे जगह दी, तो एक बार उसने जगह बना ली तो थॉट्स अपने साथ अपनी और साथी थॉट्स को ले आएंगी, एक के बाद एक दूसरी थॉट्स को ले आएंगी, और आप ओवर थिंकिंग के दलदल में धंसते चले जाएंगे। इसलिए थॉट्स को आने दें, उनको अपोज ना करें, बस उसे आने दें और जाने दें। अब दोस्तों तीसरा जो तरीका है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके अंदर हम ऑटो सजेस्ट करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो नकारात्मक विचार बन गए हैं उन्हें सकारात्मक विचारों से रिप्लेस करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम ऑटो सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसे भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको दूरी से कोई दोस्त आता हुआ दिखाई दिया, आपने उसे हेलो किया, लेकिन उसने हेलो का जवाब नहीं दिया। अब ये आपके लिए एक ट्रिगर इवेंट हो गई, उसने आपका जवाब नहीं दिया, आपके मन में इमीडिएट विचार आया कि ये मुझे पसंद नहीं करता, ये मुझसे जलता है, ये मुझसे चिढ़ता है, और कहीं ना कहीं इसके मन में कोई दुर्भावना मेरे प्रति है। इसके बाद आपके मन में गुस्सा भी आया, आपके अंदर रिवेंजफुल एटीट्यूड भी आया कि आप अगली बार आप भी ऐसा ही करेंगे। अब दोस्तों इसी जगह अगर आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज करें, आप अपने आप को ऑटो सजेस्ट करें, अपने आप से प्रश्न पूछें कि इस दोस्त ने मुझे अवॉइड किया तो इसके मतलब क्या मुझसे चिढ़ता है। आपका माइंड बोलेगा हाँ चिढ़ता है। फिर आप अपने आप से प्रश्न करें, क्या इस बात के 100% चांसेस है कि उसने आपको देखा है और आपको जानबूझ के अवॉइड किया। तो आप बोलेंगे नहीं, 100% चांस तो नहीं है, 40-60% चांस हो सकते हैं कि इसने अवॉइड किया हो। तो फिर आप अपने आप से पूछे, अपने ब्रेन से पूछे, तो फिर वो 40% में क्या हो सकता है, क्यों नहीं इसने देखा आपको, क्यों नहीं आपका जवाब दिया। तो आप सोचेंगे हो सकता है कि इसने रियल में मुझे देखा नहीं हो, मुझे आभास हुआ हो कि इसने देखा हो। दूसरा हो सकता है ये दिमाग में कोई उधेड़-बुन चल रही हो, कोई टेंशन हो ऑफिस की, घर की। तीसरा हो सकता है इसके साथ कुछ बेकार घटना घट गई हो, दुखित घटना हो गई हो, जिसकी वजह से ये वहाँ खोया हो, उसने देखा ना हो। तो जैसे ही आप अपने आप को अपने आप में दिमाग के अंदर जो बातें आई थी कि इसने मुझे अवॉइड किया जानबूझ के, आप जैसे इस थॉट को रिप्लेस करेंगे, इसकी जो सब्स्टिट्यूट थॉट्स है, तो आपको एक रिलीफ महसूस होगा। अचानक से आपकी ओवर थिंकिंग आनी बंद हो जाएगी। आप सोचोगे हाँ हो सकता है हर घटना का कोई आप जो एस्पेक्ट देख रहे हैं जरूरी नहीं वही एस्पेक्ट हो, कोई दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों आप अपने आप को ऐसे ऑटो सजेस्ट करना सीखें। जब भी आपके दिमाग के अंदर कोई थिंकिंग की बात है तो उसके ऊपर आप अपने आप को ऑटो सजेस्ट करें, अपने आप से संवाद करें। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है पॉजिटिव थिंकिंग में बदल जाएगी,
और नेगेटिव थिंकिंग जो आपके अंदर बार बार आपके दिमाग के अंदर घर कर गई है, वो निकलने का एक रास्ता ढूंढ लेगी। अब दोस्तों इसके बाद एक टेक्निक होती है डिस्ट्रैक्शन। मतलब आप जब भी ओवर थिंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फिक्स हो रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे हो, उस समय आप डिस्ट्रैक्शन का सहारा लें। मतलब जब भी आप ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा विचार अपने दिमाग में आ रहे हो, तो आप अपने दिमाग को कहीं और लगाएं। जैसे अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आप म्यूजिक सुने, गाने सुने, अपनी चॉइस का म्यूजिक सुने। आप अगर डांस करते हैं तो डांस वीडियो देखें, या डांस करें, या कुकिंग करें, पेंटिंग, किसी भी काम के अंदर अपने आप को डाइवर्ट कर लें। अब दोस्तों इसके अलावा दूसरा टूल होता है, आप रोज मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। इससे क्या होता है कि हम अपने सांस की गति को, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को धीरे धीरे देखते हैं, उस पर फोकस करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो हमारी ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है और हमें टेंशन में डालता है, वो एक्टिवेट होता है और हमारी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे खत्म होती है। हमारा अपने आप पर कंट्रोल आता है कि हम किस प्रकार से ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें। और रेगुलर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो डीएक्टिवेटेड हो जाता है। अब दोस्तों ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, यही वो सिस्टम है जो हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को लाता है। इसलिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज काफी अच्छे आयाम है जो कि ओवर थिंकिंग की दिशा में हम कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमने मेडिटेशन कर लिया, हम नशे वाले जो पदार्थ हैं उससे भी हम दूर रहें, क्योंकि जो पेनिकोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना या फिर और भी दूसरे नशे करना, इन सब से क्या होता है, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, हमारे अंदर स्ट्रेस और जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आती है। तो हम अपना थोड़ा सा डाइटरी मेजरमेंट भी अच्छा करें, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को अच्छा करें। और दोस्तों और भी जो गोल्डन टूल और इसके अलावा ओवर थिंकिंग के लिए क्या क्या हो सकते हैं कि हम एक डीप और साउंड स्लीप लें। अगर आपकी नींद अच्छी होगी, साउंड होगी, तो आपके अंदर रिलैक्सेशन फेज आएगी, आपके अंदर फील गुड हार्मोन आएंगे, आपके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल कम होगा और आप ओवर थिंकिंग के विचारों से बच जाएंगे। और अगर आपको दोस्तों ओवर थिंकिंग न्यूरोनल जो न्यूरोकेमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामिन की, सीरोटोनिन की कमी से हो रही है, तो उस केस के अंदर हम कुछ ड्रग्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि कुछ महीनों तक चलती हैं। और जब हमारे दिमाग में केमिकल का बैलेंस वापस एस्टेब्लिश हो जाता है तो धीरे धीरे करके हम ड्रग्स को बंद कर देते हैं, तो उससे भी हमारा ओवर थिंकिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों जब भी हमारे दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग आए तो आप एक रूल ध्यान रखें, खासकर जब आप रात को सो रहे हैं, अगर उस समय ओवर थिंकिंग आ रही है तो आप उस समय अपने विचारों को नोट डाउन कर लें किसी पेपर पर कि मुझे अभी इस बात पर अभी ज़्यादा नहीं सोचना है, और आप उस समय सो जाएं। और अगले दिन आप अपने किसी सीनियर से, किसी दोस्त से, किसी घर वाले से, किसी बड़े बुजुर्ग से, जिन सब पे आप अच्छा भरोसा कर सकते हैं, जिनके साथ आपकी अच्छी एम्पैथी, सिंपैथी डेवलप हो चुकी है, उन लोगों से आप उन विचारों पर कंसल्ट करें, उनसे आप सलाह लें, सॉल्यूशन ढूंढें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ओवर थिंकिंग से निकल सकते हैं, ओवर थिंकिंग का सामना कर सकते हैं एक मजबूत तरीके से। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था ओवर थिंकिंग के बारे में कि क्यों हमारे दिमाग में घर कर जाती है, किस प्रकार से हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को इफेक्ट करती है, और वो कौन कौन सी ऐसी टूल्स हैं जो कि आप ओवर थिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं और आपको इन ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से निजात दिला सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप अपने सभी साथियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।